सब संसार के सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। और हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आज हमारे साथ हैं हमारे जनपद के प्रमुख चिकित्सक व प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ब्रिजेश मिश्र जी। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे सब संसार चैनल पर। सभी लोगों का अभिवादन, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपको विशेष तौर से आपने कष्ट किया। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सबसे बड़ी बात, आपने इतने कीमती समय में, आप इतना व्यस्तता भरा आपका जीवन है, आपने समय दिया। क्योंकि आज आपका ये साक्षात्कार लेना भी इसीलिए मैंने कई दिन से मेरे मन में चल रहा था, क्योंकि युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन चाहिए जो नहीं मिल रहा आजकल। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी कि आपको लेखन का शौक कब से रहा? मैं जब बचपन में था, मेरे पिताजी एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी थे, बड़े पुलिस अधिकारी थे। और घर में हमारे विदेशी साहित्य, खासतौर से इंग्लिश लिटरेचर और कुछ ये हमारा भारतीय पौराणिक ग्रंथों का कल्याण, गीता, भगवत गीता, धार्मिक ग्रंथ और जो कल्याण के विशेषांक आया करते थे जो विभिन्न, वो मैं अपने घर में पढ़ा करता था। जी, मतलब बचपन से ही। तो इनको पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं मालूम कब मेरे अंदर साहित्य का बीजारोपण हो गया। जी, वो साहित्य का अंकुर जो था हाँ, वो कब? लेकिन जब मैंने MBBS किया जी, और उसके बाद इंटर्नशिप की 1 साल की, तो उसमें कुछ समय मिल जाता है। जी, तो मैंने देखा कि अनजाने में मैं मुक्तक या कभी कभी छंदबद्ध कविताएं लिख लेता था। जी, जी। ध्यान नहीं दिया, कभी इकट्ठी होती रही, कभी कुछ खो गई। किंतु अभी सन 1996 में मेरे मित्र अब दिवंगत हो गए हैं, जी, जी, स्वर्गीय डॉक्टर श्री कृष्ण चंद्र गुप्त जी का जब संपर्क मुझसे हुआ, जी, उन्होंने फिर मुझे प्रेरित किया और उन्होंने फिर मुझे करके आगे लाए, अपनी संस्था वाणी का सदस्य बनाया और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब एक तरह से वो आपकी प्रेरणा भी हुए। वो प्रेरणा भी रहे और प्रदर्शक भी रहे हो। जी, जी, और इसी बीच में एक बरेली के एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं राहुल अवस्थी। वो एक किसी वजह से हम मेरे पास आए। जी, जब उन्होंने मेरी फाइल पढ़ी, वो अपनी फाइल ले गए, मेरी रचनाओं की पांडुलिपियाँ, जी, जी, और उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से एक छोटा सा किताब निकलवाई पहले, और फिर इसके बाद उन्होंने एक बड़ी किताब अनुभूतियाँ नाम से निकलवाई। जी, जी, इस प्रकार से साहित्य में मुझे स्थापित करने में मेरे मित्र स्वर्गीय कृष्णचंद्र गुप्त जी, डॉक्टर कमल सिंह साहब जो उनके निकट के ही थे, जी, डॉक्टर श्रोतीय जी जो कला विभाग के अध्यक्ष थे यहाँ SD महाविद्यालय में, जी, और राहुल अवस्थी जी बरेली के, इनका बहुत योगदान है। जी, जी, बहुत अच्छे। तो डॉक्टर साहब, जैसा मान लिया आप एक चिकित्सक हैं, और आपका एक चिकित्सक की, जहाँ तक मैं मानती हूँ, उसकी दिनचर्या, उसकी दिन क्या रात क्या, जन सेवा में लोगों का उपचार करने में ही व्यतीत होती है। तो ऐसे में डॉक्टर ब्रिजेश मिश्र जी अपने आप को एक साहित्य के रूप में कैसे स्थापित कर पाए, कैसे समय निकाल पाए? ये मुझे खुद नहीं मालूम कि ये एक तो संवेदनशील मानस होने के कारण मुझे लोगों की दुख सुख या जो विभिन्न अनुभूतियाँ लोगों को होती थी, उसको मैं भी अनुभूत करता था। तो ये कहिए, ये स्व अनुभूत न होकर प्रानुभूति जो थी वो मेरे मन में बसती जाती थी और मेरे मानस को उज्ज्वलित करती रहती थी। और अनजाने में ही मुक्तक या कोई कविता या किसी गीत का मुखड़ा निकल गया, तो मैंने कब अपने पैड पे लिख लिया और अगले दिन उसमें 2 लाइनें और जोड़ दी, फिर ध्यान आया 2-4 दिन बाद तो और जोड़ दी। ये अनजाने करते करते शौकिया शौक में वो गीत बनते चले गए, साहित्य सृजन होता चला गया। होता रहा। ये अनायास हुआ, प्रयास नहीं हुआ। जी, जी, बिल्कुल, ये सब माँ सरस्वती का वरदान होता है, माँ सरस्वती जी से देती है, क्योंकि जी एक बात आप शायद पूछेंगे मुझसे कि ये भाषा जो प्रांजल भाषा है, हाँ जी, या तत्सम शब्दावली का प्रयोग मैं करता हूँ, जी, तो ये क्यों करता हूँ, जबकि मेरा तो पाठ्यक्रम और पूरा जीवन इंग्लिश में ही बीता। जी, जी, इसका भी वजह यही है कि जो 9th और 10th में मैंने प्रसाद जी की
या महादेवी जी की जो कविताएं पढ़ी थी, या कुछ और ऐसे समसामयिक कवि थे उनकी कविताएं पढ़ी थी, उनका लालित्य, उनका माधुर्य, उनके शब्द संयोजन का, पंत जी का मेरे मन में इतना बैठ गया था कि जब कविता निसृत हुई तो उन्हीं की अनुगामी हो गई। जी, कहीं ना कहीं एक उन्हीं की जो प्रति छाया आपके शब्दों में, आपके साहित्य में, तो कह सकते हैं डॉक्टर साहब, जैसा अक्सर मैं आपकी रचनाएं पढ़ती रहती हूँ, आपके गीत, तो जहाँ तक मेरा अपना, क्योंकि आपके बारे में कुछ भी बोलना, मैं तो एक छोटी सी मतलब एक कलमकार, कुछ भी आपकी पुत्री के बराबर हूँ, आपके बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिए दिखाना के जैसा होगा। लेकिन जब मैं आपके गीत पढ़ती हूँ तो वही मैं मतलब मेरी अपना मानना है कि छायावाद के जो जितने भी छायावाद हिंदी साहित्य के हमारे प्रमुख रहे, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी, तो मैं कहीं ना कहीं उनकी पंक्ति में उनके साथ आपके साहित्य को के एक साहित्य के रूप में आपको खड़ा देखती हूँ। हाँ, ये हो गया है क्योंकि मेरे मानस में जो बाल मानस था, जो कच्चा मानस था, अवचेतन मानस था उस समय का, जी जी, बचपन का, हाँ जी, उसमें उनकी कविताओं का लालित्य, माधुर्य और संप्रेषणशीलता और जो उनका काव्य सामर्थ्य थी या उनके काव्य की जो विशेषताएं थी, वो अनजाने में मेरे अंदर बस गई, आ गई। तो इसकी वजह से जो मेरा काव्य सृजन होता है अनायासी उन्हीं के पर चलने पर होता है, उन्हीं का अनुगामी। आज का एक जो आधुनिक काल है इसमें, लेकिन आपकी रचनाओं में जो वो छायावाद के साहित्यकार के कवियों के जो प्रतिनिधि कवि थे, मैं वहाँ देखती हूँ आपको। अभी जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध रचना है कि आंसू करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो वही मैं एक आपका गीत देखती हूँ कि तम निशा है गहन लंबी भोर के तुम गीत गाओ, तम निशा है गहन लंबी भोर के तुम गीत गाओ, दुस्सह पारा सा हुआ दुखों का यह विषम घेरा, भ्रमित विचलित आज तन मन पंथ ओझल घन अंधेरा, उल्लसित आलोक लाने ज्योति हर उर में जलाने, राग दीप तुम सुनाओ भोर के तुम गीत गाओ। तो ये सभी मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी के मतलब मैं उन्हीं के छायावाद के प्रसिद्ध कवियों में ही आपको देखती हूँ। ये भाषा का जो साम्य है जी जी, और शब्द संयोजन का जो उनका अनुकरण जो हुआ है, तो ज़्यादातर लोग मुझे यही मानते हैं। मैं भी पहले मेरा पहला काव्य संकलन अनुभूतियाँ बिल्कुल छायावाद के ऊपर ही था, छायावाद से की विधा के ऊपर ही था। लेकिन बाद के जो संकलन मेरे आए, गीत में गाता रहा, गीत बनकर ढल रहा हूँ, इनमें जीवन दर्शन, देश के अंदर की विसंगतियाँ, विषमताएं, वंचनाएं, व्यवस्था की दुर्व्यवस्था, जो आम नागरिक है, जीवन जो दीनहीन सर्वहारा वर्ग है, उसकी परेशानियाँ, इन सबको भी मैंने अनजाने में व्यंजित हुई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी रचनाओं में जहाँ मैंने कहीं ना कहीं श्रृंगार भी पढ़ा है, महसूस किया है मैंने, श्रृंगार का भी मुझे हुआ है आभास आपकी रचनाओं में। तो दूसरे महादेवी वर्मा जी को जो है वो दर्द और पीड़ा की कवित्री कहा जाता है। इसी प्रकार आपकी भी रचनाओं में मुझे दर्द पीड़ा के साथ साथ श्रृंगार मिलता है, और वही मन में आशा जगाता हुआ भी आपके गीत मिलते हैं। असल में क्योंकि प्रभाव तो उनका था मेरे ऊपर, जी जी, लेकिन मेरे मन में कहीं से एक जुझारू पन भी था, एक जिजीशा भी थी आगे बढ़ने की, लड़ने की समाज से। जी इसलिए वो अंत जो है उन गीतों का, ज़्यादातर गीतों का आशावादी पंक्तियों से ही होता है। जी जी, बिल्कुल। जैसे मेरा गीत है धर धीर हृदय ओ चिर अशांत, तो उसमें बाद में यही आता है, अब दूर नहीं सुखमय निशांत, मन वीणा के क्यों विचलित स्वर, मानस मृदंग पर करुण था, जीवन तेरा क्यों हुआ श्राप, इससे से कुछ है वो। जी जी, और आखिर में ये आता है
धर धीर हृदय वो निशान तो है ही सूक्ष्म में कि अब दूर नहीं सुख में निशांत, तो वो आशा वाली बात है। ऐसी तब निशान में भोर का आज तब निशा है सरन लंबी भोर के तुम गीत गाओ, इसमें भी एक आशा का संदेश है। आशा का संदेश है, एक विश्वास, मतलब मन में आस और विश्वास मार्गदर्शक करते हैं आपके गीत पाठकों का, दर्शकों का। और एक सबसे बड़ी जो आपकी विशेषता है वो मैं देखती हूँ कि किसी भी चित्र पर उसका शब्दों के माध्यम से वर्णन करना, ये सबसे बड़ी बात है। अभी मैंने आपका एक चित्र पर आपकी देखी थी 4 पंक्तियाँ कि निर्जन पथ दीवारों से टिक, निर्जन पथ दीवारों से टिक, कुछ बालाएं बैठी प्रमुदित, निर्धनता में भी मुदित चपल, निर्धनता में भी मुदित चपल, लगती किसको ले मृदु मृदु इसमें, यानी वो निर्धनता में भी किसके लिए एक चेहरे पे एक चंचलता, एक मधुर मुस्कान है। हाँ, उस चित्र में वो 2-3 बालाएं गरीब घर की, हाँ जी, 2 मैंने बेटियाँ, कुचैली वस्त्र पहने, लेकिन चेहरे पे उनकी हंसी है और वो किसी की ओर देख रही हैं, उनके अधरों पर स्मित है, हाँ। मुस्कुराहट है। तो मैंने उसी को लिखा है कि ये उसी का वर्णन किया हुआ है। जी, ये मेरा पता नहीं माँ सरस्वती का वरदान है जी, कि जाने अनजाने में मैं सार्थक शब्दांकन करने में सफल हो जाता हूँ। जी, जब पहली बार मैं देखता हूँ तो लगता है कि मैं कर नहीं पाऊँगा इसको, जी, लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूँ तो माँ लिखवा देती है। बिल्कुल। ये मैं सब शारदा का बहुत आभार है। ये सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, वरना हमारी या किसी भी मनुष्य की इतनी अपनी योग्यता उसमें इतनी नहीं है कि वो एक शब्द भी लिख पाए या पढ़ पाए। सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। अच्छा, अभी तक आपकी कितनी पुस्तकें आई हैं डॉक्टर? मेरी 4 पुस्तकें आई हैं। जी, 3 प्रकाश्य हैं जो मेरी बीमारी की वजह से रुक गई थी। जी, 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 एक तो सबसे पहले आई थी डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र के वेदना गीत, जी, उसमें वेदना गीतों को ही सम्मिलित किया गया था। जी, फिर राहुल अवस्थी की दूसरी निकाली अनुभूतियाँ, जी, इसके अंदर वेदना, प्रेम, विरह और प्रकृति के चित्रण की मेरे सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। जी, जी, और ये छायावादी रचनाओं की अनुगामी है, ये अनुकृति है। जी, उसके बाद फिर थोड़ा सा कालांतर में गीत में गाता रहा। इसका जो हमारे भूमिका लिखी है वो शिशु ओम्बर ने, जो भव्य साहित्यकार ने, जी, जी, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि कवि की जिद है कि मैं गीत गाऊंगा, भले ही नवगीत आ गए हों, भले ही अगीत आ गया हो, भले ही प्रगीत आ गया हो, लेकिन मैं गीत गाता रहूँगा। तो उसमें जो गीत हैं उसको श्रद्धेय नीरज जी ने और आदरणीय सोम ठाकुर साहब ने बहुत सराहा है, बड़े अच्छे कमेंट दिए हुए हैं। तो उसके बाद जो अगला आखिरी संकलन जो अभी आया मेरा, आखिरी ना कहिए, हम चाहेंगे कि आपकी और भी पुस्तक आए। आखिरी शब्द मत कर प्रयोग मत कीजिए आप। वर्तमान में जो जी, 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 गीत बनकर ढल रहा हूँ, जी, तो ये मेरी आयु अब ढल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने को गीतात्मकता में के रूप में विभिन्न, तो इन गीतों को मैं जब ढल रहा था तो मुझे जो सामाजिक दर्शन की थी वो कविताएँ ज़्यादा आई उसके अंदर। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी तो जो देश को, जनता को हो रही है, उसी कविताएँ आई हैं। लेकिन सब कविताओं में शब्द शैली और प्रवाह और शब्द संयोजन वो सब प्रांजल भाषा में ही है। और कच्छ भले अलग हो गया हो, लेकिन लालित्य और माधुर्य उनके अंदर गीत का बना। अच्छा, अभी एक महादेवी जी की स्मृति में आपने एक गीत लिखा था कि वेदना का सीन संसार, गहन अम्बुधि सा अतल विराट, तरंगित उद्वेलित अशांत, खड़ता करता हाहाकार, असह पीड़ा से हो आक्रांत, है नहीं इसका कोई पार, वेदना का असीम संसार। तो जीवन में बहुत सारे कष्ट भी आपने झेले हैं। कहीं ना कहीं एक इंसान, एक साहित्यकार होना, एक चिकित्सक होना अलग बात है, लेकिन अपना जो एक निजी जीवन होता है उसमें भी इतने पीड़ा और कष्टों के बाद साहित्य की रचना करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हाँ जी, कि ये जो मेरी रचनाओं में जो वेदना बहुत ज़्यादा मुखरित हुई है, जी, जी, तो ये और लोगों को देख के हुई है।
जैसे मैंने लोगों को देखा कि किसी विधवा को देखा कि उसके पास खाने को पैसे नहीं हैं, 3 लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, या किसी अनाथ बच्चे को देखा जिसके माँ बाप दोनों दुर्घटना में मृत हो गए। तो जो उनकी वेदनाओं का जब मैंने वो अनुभूत किया अपने मानस में, तब ये कविताएँ विकसित हुई हैं। बिल्कुल ऊपर की मैं संयोग से भाग्यशाली रहा कि मुझे इतना दुख नहीं झेलना पड़ा। केवल एक मुझे दुर्घटना मेरे साथ हुई थी बस केवल, लेकिन ये जो कविताएँ लिखी गई हैं ये औरों के दुख को देख के लिखी गई हैं। बिल्कुल जन ये जन की परानुभूति है। जी जी, एक चिकित्सक भी हैं आप, इस तरह भी जन जन की पीड़ा आपके जी हाँ, सामने वो आती मेरे है। सामने आती रहती फिर है। एक साहित्यकार यदि कोई संवेदनशीलता नहीं होगी तो वो साहित्य की रचना नहीं कर सकता। एक साहित्यकार का संवेदनशील होना सबसे प्रमुख गुण होता है। तो डॉक्टर साहब, कोई आपका प्रसिद्ध ऐसी रचना आपकी जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? पुस्तक में देख सकते हैं आप। आप पुस्तक उठा के पुस्तक में देख लीजिएगा। एक मैं यहाँ आपके सामने जी एक वेदना गीत ही प्रस्तुत कर रहा हूँ जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। कि दर्द से अनुबंध मेरा, दर्द से अनुबंध मेरा, छंद पीड़ा से लिखूं मैं, छंद पीड़ा से लिखूं मैं, गीत में आंसू पिरोऊं, गीत में आंसू, गीत में आंसू पिरोऊं, कल्पनाओं की धरा में पीर के नित बीज बोऊं, कल्पनाओं की धरा में पीर के नित बीज बोऊं, व्यंजना में आह उर्की, व्यंजना में आह उर्की, स्वरों में दुखदंश मेरा, दर्द से अनुबंध मेरा, मौन में मेरे समाहित, मौन में मेरे समाहित, तुमुल कोलाहल बैठा का। ये विरोधाभास है कि मौन में मेरे समाहित, तुमुल कोलाहल व्यथा का, कोर में दृग की हिलोरित, कोर में दृग की हिलोरित, विपुल बड़वा नल व्यथा का, व्यथा का सागर, विपुल बड़वा नल व्यथा का, क्षीण सी सुस्मित छुपाए, क्षीण सी सुस्मित छुपाए, विकल उर्का द्वंद्व मेरा, दर्द से अनुबंध मेरा, कब निशा का मधिर वैभव, कब निशा का मधिर वैभव, कर सका अभिभूत मुझको, राग मृदु मधुमास का कब, राग मृदु मधुमास का कब, कर सका सुस्फुट उर्को, कर सका सुस्फुट उर्को, अरुणिमा ही घोर की, अरुणिमा ही घोर की, कब बन सकी अवलंब मेरा, दर्द से अनुबंध मेरा। और इसका अंतिम बंध है, निशा के निश्वास कोमल, निशा के निश्वास कोमल, समीरण बनकर विचरते, निशा के निश्वास कोमल, समीरण बनकर विचरते, धरा के उच्छ्वास बोझिल, धरा के उच्छ्वास बोझिल, तुहिन कण बनकर बिखरते, तुहिन कण बनकर बिखरते, घन कुहा में टिमटमाता, घन कुहा में टिमटमाता, दीप लब प्रतिबिंब मेरा, दर्द से अनुबंध मेरा।
बहुत ही उत्कृष्ट और प्रतिबिंबों का आपने इस गीत में प्रयोग किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको जो सम्मान मिले हैं उसमें कुछ सम्मान हमारे दर्शकों को बताइए आप। सम्मान तो ज़्यादा नहीं मिले मेरे को, क्योंकि मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया कभी, लेकिन फिर भी मुझे विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से विद्या वाचस्पति की उपाधि मानद दी गई है। जी और कादम्बरी संस्था जबलपुर से मेरे गीत संग्रह अनुभूतियाँ को विशेष गीत में प्रथम पुरस्कार मिला। और उसी अनुभूतियाँ को ही फिर शब्द प्रवाह संस्थान उज्जैन ने, शब्द प्रवाह साहित्यिक संस्थान उज्जैन ने, उन्होंने भी इसको प्रथम स्थान रखा गीत में। जी और इसके अलावा शाहजहाँपुर के वाया गांव के प्रेरणा संसार नाम संस्थान है, प्रेरणा काव्य संसार ने, उन्होंने मेरे गीत बनकर ढल रहा हूँ इसको प्रथम पुरस्कार दिया। जी और इसके अलावा बिसौली में, बदायूं में, उत्तर प्रदेश में एक संस्था है केवी काव्य समिति, उन्होंने भी मेरे अभी इसी गीत बनकर ढल रहा हूँ को प्रथम पुरस्कार दिया। जी और उत्तर इसके हिमाचल वगैरह से भी बहुत, मेरे को याद नहीं है अब। जी जी चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे करूँगी कि आज जो नए जो रचनाकार हैं उनमें जो, जहाँ तक मेरा मानना है कि एक तो धैर्य का अभाव है, वो एकदम दो शब्द लिखे वो बनना चाह के बस अपने को कवि समझ लेते हैं। तो ऐसे में उन्हें जैसे अपने वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? देखिए, ये जो गीत का संरचना है या गीत की सर्जना है, जी जब सयास की जाती है इसके अंदर, तो सयास में आप कथन तो डाल सकते हैं कि मुझे 26 जनवरी पे लिखना है या मुझे 15 अगस्त पे लिखना है, लेकिन इसके अंदर भाव प्रवणता और दूसरे को मुग्ध करने की क्षमता तभी आएगी जब आपके अंदर से, आपके मानस के अंदर उस चीज़ का संचरण हो रहा होगा और आपका मानस उस चीज़ उस विशेष भावना को अच्छी जगह से, जिससे उसे आंदोलित हो कर रहा होगा, आपका मानस वो भावना कर रही हो, तब आप उसकी गीत के अंदर जो प्राण तत्व है वो आएगा। अब है क्या, आजकल के जो बच्चे हैं वो, उन्होंने साहित्य पढ़ा नहीं पूरा, साहित्य न पढ़ने से उनके अंदर वो भाव प्रवणता के बीज नहीं आए। दूसरा, संवेदनशीलता का भी अभाव है। लिखने के लिए लिखा जा रहा है, तो जो लिखने के लिए लिखा जाता है वो उसके अंदर उतनी परिपक्वता नहीं, मारकता नहीं होती, मार्मिकता नहीं होती, उतना मारक नहीं होता, वो उतना प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भैया पहले खूब पढ़ो गीतों को, जो हमारे पूर्वज गीतकार थे, और उसके बाद जो अपने मित्र आजकल के हमारे, हम जैसे हम लोग हैं और लोग हैं, उनसे सलाह ले लो, शब्द संयोजन सही करवा लो। जब एक बार कराओगे 10-5 गीतों का तो तुम स्वयं समझ जाओगे, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी करने की। और एक बार मुझे पद्म विभूषण कुंवर नारायण जी मेरे घर आए थे, तो मुझे बहुत बड़ा सूत्र दे गए थे वो। मैंने उनसे पूछा जब वो जाने लगे कि भाई साहब कुछ मार्गदर्शन, तो उन्होंने कहा कि भाई शब्दों से दोस्ती कर लीजिए। तो मेरा कहना ये है कि हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, एक अभिव्यक्ति का उसका निहितार्थ होता है। जब तक हम शब्दों के बारे में नहीं जानेंगे, उनके प्रयोग के बारे में, तब तक हम अच्छी कविता नहीं लिख सकते। अच्छी कविता या अच्छी गद्य, दोनों के लिए शब्दों पर अधिकार होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने इतना समय दिया हमारे चैनल के लिए, मैं आपका और अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपके माध्यम से मैं जनता के सामने आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। वरना मैं तो जीवन जो है इसी डॉक्टरी में ही बीत गया बस। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आपका बड़प्पन है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ
हमारे जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सक प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ब्रिजेश मिश्र जी। फिर मिलती हूँ किसी एक अन्य विशिष्ट उपलब्धि के साथ। तब तक के लिए आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।